हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज लाइब्रेरी का थर्ड चैप्टर आज हम क्या करेंगे डिस्कशन में देखेंगे और इसके पहले 2 चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, इसको देख लें। चलिए थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और 1 या 2 क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के 5 मौलिक सूत्र का प्रतिपादन जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आपके 5 मौलिक सूत्र दिए गए थे। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। उनके मन में जो है आपको 1924 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के पुस्तकालयों के द्वारा भ्रमण के दौरान जो है इनके इस सूत्र का विचार आया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपका विज्ञान के 5 सूत्र जो है वो उनके विचार जो है उनके मन में कब आया? तो 1924 ईस्वी में जो है ग्रेट ब्रिटेन के पुस्तकालय के भ्रमण के दौरान इनको आया था। उन्होंने अनुभव किया कि विभिन्न पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली एक रूपता का अभाव है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी पुस्तकालय हैं सभी क्या है, अलग अलग कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य कर रहे हैं। तो इनके अनुसार लगा कि सभी पुस्तकालयों में एक ही कार्य प्रणाली होनी चाहिए। इसके लिए औपचारिक रूप से जो है 1928 ईस्वी में चिदम्बरम में एक शिक्षा सम्मेलन के व्याख्यान के दौरान यह क्या किया, इनका प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम द्वितीय तृतीय सूत्र और फिर चतुर्थ सूत्र पंचम सूत्र का विचार आया। मतलब क्या है, द्वितीय आया, उसके बाद तृतीय, फिर चतुर्थ और पंचम इनका विचार आया। इनके प्रथम सूत्र जो है पुस्तक के उपयोग के लिए, इनके 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र में आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो कौन सा आपका सूत्र में कौन सा उनका कथन। तो प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए बुक्स आर फॉर यूज और उनके पूर्व प्राध्यापक बी रॉस के सुझाव से मिला था। इन 5 सूत्रों 1931 ईस्वी में मार्गदर्शक क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1931 ईस्वी में मार्गदर्शक क्रांति के रूप में इनको प्रकाशित किया गया। तो आपको 3 डेट याद रखना है। पहले कौन सा है आपका 1924 ईस्वी में है। 1924 ईस्वी में जो है इनका क्या है, भ्रमण के दौरान इनके मन में विचार आया और इनका प्रतिपादन जो है 1928 ईस्वी में किया गया। और आपका ये जो बुक्स है और इनका प्रकाशन जो है 1931 ईस्वी में ये 5 सूत्र का प्रकाशन किया गया। अब देखिए 5 सूत्र कौन कौन सा है। तो प्रथम है आपका प्रथम सूत्र है पुस्तक के उपयोग के लिए। पुस्तकें किसके लिए? उपयोग के लिए, ठीक है। और दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। आपको यह 5 सूत्र याद कर लेना है। यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा सूत्र में कौन सा कथन है। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले और पाठक का समय बचाए और पुस्तकालय एक क्या है, वर्धनशील संस्था है। तो प्रथम क्या है, प्रथम सूत्र में पुस्तक के उपयोग के लिए है। और दूसरा बोला गया है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और थर्ड में बोला गया प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चतुर्थ में है पाठक उसका समय बचाए। और पंचम सूत्र बोला गया है पुस्तकालय क्या है, वर्धनशील यानी क्या है आपका वृद्धि करने वाली संस्था। देखिए प्रथम सूत्र का हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। तो प्रथम सूत्र में बोला गया है कि इस सूत्र पर इस बात पर बल देता है कि पुस्तकालय में ग्रंथ केवल संरक्षण के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए। देखिए पहले क्या होता, पहले पुस्तकों को अलमारियों में बंद रखा जाता था, लेकिन इस सूत्र की अवधारणा ने इसको क्या कर दिया, तो बदल दिया। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो राजा महाराजा थे या अकबर इतिहास काल में देखा जाए तो जितने भी पुस्तकें थे वो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए या कुछ स्पेशल लोगों को ही क्या किया गया था, परमिशन दिया गया। सभी को यह परमिशन नहीं था। तो रंगनाथन के आने के बाद ये क्या हुआ, एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ जिसमें क्या है पुस्तकें उपयोग के लिए। ये बोले कि पुस्तकें किसी ग्रंथ में रखने के लिए नहीं है, पुस्तकें क्या है उपयोग के लिए। पुस्तकें उपयोग करने के लिए जितना पुस्तकें उपयोग होगा वो क्या होगा उतना ही अच्छा होगा। अब देखते हैं। देखिए इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको 5 बिंदु देंगे कि मतलब क्या क्या इनको होना चाहिए पुस्तकें उपयोग के लिए। पहला है आपका पुस्तकालय की स्थिति। देखिए अगर पुस्तकालय बोला गया यहाँ पे तो क्या है आपका पुस्तकें उपयोग के लिए। तो पुस्तकें उपयोग कब करेंगे, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो पहले के पुस्तकालय की स्थिति, पुस्तकालय की स्थापना ऐसे केंद्रीय स्थान पर होना चाहिए जहाँ पाठक क्या आसानी से पहुँच सके, जैसे शहर का मध्य भाग या विद्यालय का केंद्र। इसका मतलब यह है कि आप पुस्तकालय की ऐसे जगह स्थापना करें, क्या करें, पुस्तकालय को ऐसे जगह स्थापना करें जहाँ क्या हो, सेंटर की तरफ, यानी लोगों का आवागमन ज़्यादा हो, और जिससे क्या होगा कि लोग क्या करें आसानी से, और यातायातन क्या हो, मतलब वहाँ लोग आसानी से पहुँच सके। अगर आसानी से पहुँचेंगे तभी लोग क्या है पुस्तकालय का यूज कर सकेंगे। पुस्तकालय के समय की बात करते हैं तो पुस्तकालय पाठकों की सुविधा के अनुसार ही क्या है समय मिलना उसको चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि पुस्तकालय ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या होते हैं सर्विस में जॉब करते हैं या कहीं काम कर रहे हैं, किसान हो गए या घरेलू महिलाएं हो गए, तो उनको क्या है अलग अलग समय में अलग अलग आपको छुट्टियाँ मिलती है, तो वो अलग अलग समय में अपना अलग अलग पुस्तक का यूज कर सकते हैं। और जनरली जो है लाइब्रेरी जो है आपका साल में 362 दिन खुला रहता है। आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। अब पुस्तकालय भवन और फर्नीचर बात करते हैं तो आपका भवन आकर्षक एवं क्रियात्मक प्रकाश युक्त होना चाहिए, फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए, और रेकों की जो ऊंचाई है वो पाठकों के पहुँच के अनुसार होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी पाठकगण अगर पुस्तकालय में जाता है तो उसको क्या है, उसको बैठने का मतलब जो फर्नीचर है वो आरामदायक होना चाहिए ताकि उसको अच्छा लगे, नहीं होना चाहिए घर से बढ़िया यहीं पे हम बैठ के पढ़ सकते हैं। और आपका फर्नीचर होना चाहिए अच्छा। और रैक की ऊंचाई का मतलब यह है कि आपका रैक का ऊंचाई इस तरह होना चाहिए ताकि जो भी इतने पाठक हैं अपनी आवश्यकता के पुस्तकों को आसानी से क्या है उसको खोज के उसको यूज कर सके। ज़्यादा हाइट रहेगा तो अपने आवश्यकता की पुस्तकों को नहीं खोज पाएंगे, या अगर मान लेते हैं कि हम किसी एक पुस्तक को खोज रहे हैं और उसके आधार पर 2-3 पुस्तक हम अगर आसानी से हमको देखने को मिल जाता है तो हो सकता है मैं फ्यूचर में वो पुस्तक खोज रहा हूँ हमें मिल जाए। तो रैक की ऊंचाई भी उतना ही होना चाहिए तो पाठक क्या उसको आसानी से पहुँच सके। फर्नीचर भी आरामदायक होना चाहिए, भवन आकर्षक होना चाहिए, प्रकाश युक्त होना। प्रकाश युक्त का मतलब है कि लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, आपका लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए, लाइट एक अच्छा होना चाहिए ताकि पाठक को पढ़ने में अच्छा फील हो। तो आपको पुस्तकालय में भवन और फर्नीचर पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित कर्मचारी का मतलब है कि अगर कोई पाठक चाहता है कि हमको ये पुस्तक चाहिए तो वो क्या है, अब वो पाठक को उसकी आवश्यकताएं की जो पुस्तकें हैं उसको क्या है अवेलेबल करवा दे ताकि जो है उसको अपने आवश्यकताएं पाठक की पूरी हो जाए और उसको भी अच्छा लगे कि मेरा यहाँ रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। मुक्त प्रवेश प्रणाली का मतलब एक ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। पाठकों को पुस्तकों को सीधी पहुंच प्रदान करनी चाहिए ताकि वो अपनी स्वयं रुचि की पुस्तकें चुन सके, यानी ओपन सिस्टम, ओपन एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि कर्मचारी क्या है अगर बुक मांगा जाता है तो उसको दिया जाता है, नहीं, वो क्या है रेक को अपने एक्सेस के अनुसार वो अपने बुक को यूज कर सके ताकि वो अपने रुचि की जो पुस्तकें हैं उसको आसानी से यूज कर सके। तो आपके 5 है पुस्तकालय की स्थिति, यानी कहाँ होना चाहिए, कैसे किस जगह होना चाहिए, पुस्तकालय का समय, पुस्तकालय किस समय होगा ताकि अधिक से अधिक पुस्तकों का यूज हो, पुस्तकालय का फर्नीचर कैसा होगा, भवन कैसा होगा, प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए जो जैसे कोई नया पाठक आते हैं उसको क्या करें आसानी से हैंडल करें, और आपका मुक्त प्रवेश प्रणाली होना चाहिए ताकि पाठक जो है अपनी रुचि के पुस्तकों को आसानी से पढ़ लेता है। अब आते हैं दूसरे पढ़ते हैं। दूसरा में बोला गया है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो ये आपको क्या है स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि पाठक के अधिकारों पर केंद्रित है, यानी पाठक जो चाह रहा है उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय में आने वाला हर व्यक्ति को उसकी वांछित पुस्तक सामग्री मिले, और पुस्तक चयन से लेकर सरकारी नीतियों का सही पहलुओं को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक पाठक को जो अपना पुस्तक चाह रहा है उसको उसके हिसाब से पुस्तक मिले। अब इसके लिए देखिए क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए देखिए इस सूत्र की पूर्ति है तो क्या क्या चाहिए, तो आपको सरकार का कर्तव्य है, जैसे कि सरकार का क्या क्या कर्तव्य होता है, वित्त देगा यानी पैसा मिलेगा, पुस्तकालय अधिनियम बनाएगा और कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा। देखिए पुस्तकालयों के लिए आपको पर्याप्त धन की व्यवस्था करेगा तभी ताकि वो क्या है पाठकों की जितने भी आपका रुचि की पुस्तकें हैं उसको आसानी से क्या करेगा उपलब्ध करवा सकेगा। पुस्तकालय अधिनियम क्या है, अस्थायी वित्तीय स्रोत संगठित विकास के लिए सभी राज्यों को पुस्तकालय का अधिनियम पारित करना चाहिए। यानी क्या है पुस्तकालय में क्या है कि उसको पैसा कहीं ना कहीं से चाहिए, अगर कोई अधिनियम बनता है तो उसका स्रोत हो जाएगा कि भाई यहाँ से पैसा आएगा, मतलब रूल रेगुलेशन बनता है तो क्या होगा उसका विकास आसानी से होता है।
एक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करना, एक राष्ट्रीय क्या पुस्तकालय स्थापित करना जो स्थानीय प्रादेशिक स्तर पर सभी पुस्तकालय एक दूसरे को जोड़े। इसका मतलब है कि सरकार को ये भी चाहिए कि एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करें जो लोकल आपका स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का सभी पुस्तकों को एक दूसरे से आसानी से जोड़े और जो भी पाठकों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या करें, वो पूरा करें। तो ये आपका कनेक्टिंग होने से क्या होगा, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, पुस्तकालय आपका हेल्प ले सकते हैं। अब देखते हैं पुस्तकालय प्राधिकार के कर्तव्य क्या है, ये भी देख लेते हैं। पुस्तकालय प्राधिकार कर्तव्य क्या है, तो आपका ग्रंथ का संचय, पुस्तकों का आपका है, पुस्तकों का जो है चयन जो है वो पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। यह पुस्तकालय जो अथॉरिटी है उसका क्या अधिकार है, ये तो आपका सरकार का हो गया, वित्त देगा, पैसा देगा, पुस्तकालय अधिनियम बनाएगा और कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा सेंट्रल, स्टेट और लोकल लाइब्रेरी के बीच। लेकिन पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है कि अवैसे पुस्तकों का चयन करें, यानी क्या है, जो पाठक क्या है उस पुस्तक को चाह रहा है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि पाठक जिस इलाके में रह रहा है उसके क्या है, उसके वातावरण के अनुसार क्या होना चाहिए, पुस्तक उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें एक देखिए आपका एक कथन है, मेलविल डेविड के अनुसार कथन बोला गया है कि अधिकाधिक पाठकों को अल्प व्यय पर सर्वोत्तम पाठक सामग्री उपलब्ध कराना है। देखिए आपका मेलविल डेवी के अनुसार बोला गया है कि अधिक से अधिक पाठकों को जैसे कम व्यय पर क्या है सर्वोत्तम पुस्तक क्या करना है, उसको उपलब्ध करवाना है। यह क्या है आपका पुस्तकालय प्राधिकरण का कर्तव्य है। देखिए कर्मचारी क्या होना चाहिए, कर्मचारी कुशल होना चाहिए, कुशल और परिश्रमिक कर्मचारी की नियुक्ति करना जो पाठकों की आवश्यकताओं को समझे। सपोज इसका मान लेते हैं कि कोई पाठक जो है अपना शोध कर रहा है, तो शोध करने पर क्या कर रहा है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब लाइब्रेरी में जाता है और उसके अनुसार पुस्तक की डिमांड करता है। अगर ये कुशल क्या होंगे, अगर कर्मचारी होंगे कुशल, तो पाठक के क्या करेंगे, आवश्यकताओं को समझेंगे और उसकी पूर्ति करेंगे। तो ये क्या है, अगर कर्मचारी जो है कुशल नहीं होते हैं तो पाठक की जो आवश्यकता है, क्या चाहता है पाठक, उसको पूरा नहीं कर सकते। फिर देखिए पाठकों का क्या कर्तव्य होता है, पाठक का भी कुछ कर्तव्य होता है। तो इसमें आपको सेकंड नियम में बोला गया, आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकों को ना छिपाना, चोरी ना करना, पन्ने ना फाड़ लेना, समय पर लौटाना पाठकों का कर्तव्य, ताकि वह अन्य पाठकों को अधिकारों का हनन ना हो सके। इसका मतलब यह हुआ कि पाठकों का ये भी कर्तव्य होता है कि जो पाठक है वो कभी किसी चोरी से कभी पुस्तक न चुरा ले, ना चोरी करे, ना अगर कोई उसको अच्छा पन्ना लगता है तो उसको फाड़ ना दे, और समय पर ही क्या करे, पाठक को समय पर ही लाइब्रेरी को क्या करे, पुस्तक को लौटाए, ताकि जो अन्य पाठक भी पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से उसको अवेलेबल हो जाए। तो आपको ये क्या है, आपको यह द्वितीय पाठक या द्वितीय सूत्र में प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो सरकार का कर्तव्य वित्त प्रदान करे, पुस्तकालय अधिनियम बनाए और कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट के बीच और लोकल लाइब्रेरी के बीच क्या है, एक दूसरे को जोड़े। अगर पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य की बात करते हैं तो इनका भी क्या है, पाठकों की रुचि की आवश्यकताएं के अनुसार ही क्या पुस्तक को अपने पुस्तकालय में रखे, कर्मचारी कुशल हो, ताकि जो पाठक है पाठक की आवश्यकताओं को समझे और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। पाठक का कर्तव्य होता है कि पुस्तक को न छिपाए, न चोरी करे, पन्ने को न फाड़े और समय पर लौटाना पाठकों का कर्तव्य होता है, ताकि अन्य पाठकों को अधिकारों का हनन न हो। तो आपको ये दूसरा जो है सूत्र समझ में आ गया। आप तीसरा सूत्र देखते हैं। तीसरा सूत्र में क्या बोला गया, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी पुस्तक बुक इन रीडर। तो आपको यहाँ बोला गया है कि प्रत्येक पुस्तक है, यानी जितने भी लाइब्रेरी में पुस्तक है सभी को एक एक में पाठक अब मिलना चाहिए। यानी क्या है, पुस्तक जो रखा हुआ है वो यूज में होना चाहिए, अनयूज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है। तो द्वितीय सूत्र का क्या है, ये पूरक है। आपको ध्यान, यह सूत्र जो है द्वितीय सूत्र का पूरक है। यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय में मौजूद हर बुक कोई ना कोई पाठक अवश्य यानी कोई ना कोई इसको जरूर पढ़े। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक पुस्तक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। यानी कोई बुक, बहुत सारे मेरे पास बुक है जो यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि क्या उसका कोई पाठक नहीं है। लेकिन क्या है, आपका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी बुक का अधिक से अधिक उसको पाठक मिले, यानी पढ़ने वाले मिले। अब इसके क्या क्या सिद्ध हो सकते हैं, इस सूत्र के सिद्ध करने का क्या साधन है। पहला, मुक्त प्रवेश प्रणाली। मुक्त प्रवेश प्रणाली में क्या है, पाठक जो है सीधे तौर पे जो है सेल्फ तक, मतलब रेक तक पहुंचेंगे, उन पुस्तकों को देखने का अवसर मिलेगा जिसके बारे में पहले से नहीं जानते। सपोज मान लें कि किसी चीज़ का हम शोध कर रहे हैं और शोध करते करते समय मतलब कुछ समय के लिए हम उसको रोक दिए या शाम को पुस्तक नहीं मिला, और सपोज दूसरा शोध स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं
तो दूसरे शोध का पुस्तक खोज रहे हैं, अगर हमको ओपन मुक्त प्रणाली मिलेगा तो क्या करेंगे, सभी पुस्तक को देखने से क्या हो सकता है, मेरा जो पहला शोध कर रहे थे वो पुस्तक उसके बारे में जानकारी मिल जाए, या अन्य पुस्तक मिल जाए जो हम जानकारी जानना चाहते थे लेकिन उसका नाम पता कुछ नहीं पता है, लेकिन हम उसका जानकारी रखना चाहते थे। तो ओपन सिस्टम प्रणाली से यही होगा कि आप क्या आपकी जो आवश्यकताएं के पुस्तक है वो भी मिल जाएगी, और हो सकता है फ्यूचर में जो आप रीड करना चाहेंगे वो भी आपको पुस्तक मिल जाएगा, और जिससे क्या होगा कि पुस्तक का मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है। नहीं तो अगर कर्मचारी किसी पुस्तक को देता है तो सिर्फ उसी पुस्तक को देता है जब पाठक जो चाहता है, लेकिन अगर ओपन रहने से क्या होगा, पाठक जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तक को सिलेक्ट कर सकता है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पुस्तक का यूज हो सकता है। अब आता है निधानी व्यवस्था। निधानी में सेल्फ अरेंजमेंट, पुस्तकों का जो वर्गीकृत होना चाहिए, वर्गीकृत क्रम व्यवस्थित करना चाहिए ताकि एक विषय सभी पुस्तकों को एक स्थान पे, जिससे पाठक को आसानी से अपनी पुस्तकें खोज सके। देखिए इसका मतलब आपका सेल्फ अरेंजमेंट का मतलब है कि पुस्तकों को इस तरह अरेंज करना चाहिए कि जैसे फिजिक्स का बुक है तो फिजिक्स में क्या है, सभी बुक उसको मतलब आसानी से हो जाए ताकि उसको खोजने में दिक्कत ना हो, टाइम बर्बाद ना हो। तो उसको भी क्या है, जैसे मान लें सेपरेट हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, डिनर में क्या है, लंच में क्या है, और अगर ब्रेकफास्ट में भी है तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, अलग अलग प्रकार है। तो इसी तरह से क्या है कि आपको पुस्तक का अरेंजमेंट करना है ताकि जो पाठक है उसको क्या है, सभी पुस्तक आसानी से मिल जाए और उसको टाइम बर्बाद ना हो। अब आते हैं नेक्स्ट है कैटालॉग। कैटालॉग क्या कहता है, कैटालॉग बोलता है, कैटालॉग एक अच्छी सूची पाठकों को, लेखक को, शीर्षक को, विषय के आधार पर पुस्तकें खोजने में मदद करती है, जो एक दर्पण की तरह कार्य करती है। देखिए कैटालॉग होने से क्या होगा, पाठक का जैसे इसमें बहुत सारे डाटा जो है फिट रहते हैं। सपोज मान लें कि हमको शीर्षक, किसी शीर्षक का सिर्फ याद है, हमको पाठक का याद, लेखक का याद नाम नहीं याद है, हो सकता है हमको सब्जेक्ट याद है या लेखक के नाम नहीं पता है। तो इस आधार पर कोई अगर एक नाम पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकताएं की जो पुस्तक है पाठक वो क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, उनको आसानी से वो पुस्तकें मिल जाएगा। सपोज किसी मान लें किसी लेखक का पुस्तक है तो सपोज हम सर्च करते हैं तो या देखते हैं तो उस लेखक के सारे पुस्तकें मेरे पास क्या है, अवेलेबल रहेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, अब उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे किस सब्जेक्ट के इसका शीर्षक क्या था। तो इस तरह से हम क्या है, अगर किसी एक लेखक के सभी पुस्तकों को हम फिर देखेंगे तो क्या है, इससे पता चल जाएगा कि भाई हमको ये पुस्तक चाहिए। तो आपको कैटालॉग जरूरी है ताकि जो है आपका जो पाठक है उसको आसानी, इजी वे में जल्दी से जल्दी क्या है पुस्तकें आसानी में मिल जाए, और आपको जल्दी मिलेगा तभी क्या है पाठक जो है उसको क्या करेगा, यूज कर सकेगा। अब आता है रेफरेंस नंबर यानी रेफरेंस सर्विस। संदर्भ कर्मचारी पाठकों के पुस्तकों के बीच एक पुल का काम करता है जो सही पाठक को सही पुस्तक तक पहुंचाता है। ठीक है, एक रेफरेंस सर्विस जो है आपको क्या है, संदर्भ कर्मचारी पाठक और पुस्तकों के बीच क्या रेफरेंस सर्विस जो है एक पुल का काम करता है जो सही पाठक उसके पुस्तकों को पहुंचाता है। पुस्तकालय का प्रचार और विस्तार, जैसे मान लें सपोर्ट क्या है, प्रदर्शनी के थ्रू, भाषण के थ्रू, प्रकाशन के थ्रू, या चल पुस्तकालय, यानी जो हम चल पुस्तकालय का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई लोकल दूर में गांव है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे यातायात का साधन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो हम अपने गाड़ी का एक ट्रक का क्या बनाएंगे, चल पुस्तकालय, मोबाइल पुस्तकालय बना लेंगे, और वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को जाके पहले क्या करेंगे, वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को समझेंगे, इनको कौन कौन से पुस्तक की आवश्यकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर क्या करेंगे, हम चल पुस्तकालय में पुस्तकों को क्या करेंगे, वो मोबाइल आपका जो होगा पुस्तकालय होगा उसमें क्या करेंगे, हम रख देंगे और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सप्ताह में एक दिन 2 दिन जाएंगे और क्या करेगा, जो अगर पुस्तक पढ़ लिया होगा वो वापस कर देगा, जो नया होगा पुस्तक को ले ले। तो हमको पूरी पुस्तकों को नहीं ले जाना है, वहाँ के लोगों को, इन्वायरमेंट को, वातावरण को देखते हुए क्या करना, हमको पुस्तक ले जाना है। प्रदर्शन के थ्रू मान सपोर्ट मेरे पास कोई नया पुस्तक आया, उसके बारे में क्या करना है, हमको पाठकों को बताना है कि क्या पुस्तक है, कैसा है, क्या है, ताकि वो पुस्तक का क्या हो, मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। अगर कोई पुस्तक नया लाते हैं और पाठक को पता नहीं है प्रकाशन के बारे में, तो क्या है उस पुस्तक का कम से कम यूज होगा, कम से कम यूज होगा तो यह क्या है, हमारे मकसद को पूरा नहीं करता। पुस्तक उसका मेन मकसद होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है पुस्तक का यूज हो। चलिए नेक्स्ट है चतुर्थ सूत्र। चतुर्थ सूत्र क्या कहता है, पाठक का समय बचा। अब देखिए पाठक का समय बचा, इसका मतलब है कि पाठक को क्या है आसानी से हर चीज मिल जाएगा तो क्या होगा, उसका समय बचेगा। अब इसमें देखते हैं कि क्या 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 बोला जाता है। यह सूत्र पाठक के बहुमूल्य समय के महत्व पर प्रकाश डालता है और उसकी सभी प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर देता है जो पाठक को समय बचाती है। जो मतलब पाठक है उसको समय कैसे बचाएगा
और उसके अच्छा कॉन्टेंट को कम समय में कैसे उसको दिया जाए, उसके उसके सिद्धांत पे ये चतुर्थ आपका आपका चतुर्थ सूत्र है। चलिए इसमें क्या देखते हैं। पहले है कि पुस्तकालय का स्थान। देखिए पुस्तकालय का स्थान जो केंद्र में होगा, ताकि जो है आपको आने जाने में यातायात की सुविधा रहेगी। तो क्या होगा, पाठक जो है आसानी से आ जाएंगे, और रह जाएंगे। उनका समय का बर्बाद क्या होगा, कम से कम होगा। अगर मान लें कोई कंजेस्टेड एरिया में रहता है तो वहाँ स्पेशल जाना पड़ता है, तो क्या है वो उनके लिए समय बर्बाद होता है। मुक्त प्रवेश प्रणाली होने से भी उसका समय बच सकता है। पाठक अपनी पुस्तक को स्वयं खोज सकते हैं, जिससे क्या है कर्मचारियों की निर्भरता और प्रतीक्षा की जो वेटिंग है, जैसे मान लें कि हमारे पास ढेर सारा जो है आपका पाठक आ गए, तो उनको पुस्तक देने में क्या होगा, टाइम लग सकता है। तो उसके लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली से क्या होता है, पाठक अपनी आवश्यकताओं की पुस्तक जो है कम समय में खोज लेगा। अब आते हैं वर्गीकरण और सूचीकरण। वर्गीकरण सूचीकरण से क्या है, एक वैज्ञानिक और तार्किक वर्गीकरण या सूचीकरण प्रणाली पाठकों को न्यूनतम समय में सही पुस्तक तक पहुंचाती है। मान लें कि अगर वर्गीकरण पुस्तक का कर रखे हैं, सूचीकरण कर रखे हैं, तो क्या होगा, पाठक को उसके रिक्वायरमेंट की जो पुस्तकें हैं उसको उस लेवल पर आसानी से क्या करेगा, पहुंचा देगा। जिससे क्या होगा, पाठक का समय बच जाएगा। आदान प्रदान प्रणाली। आदान प्रदान प्रणाली का मतलब होता है पुस्तकों के आदान प्रदान के लिए क्या है, नेटवर्क और ब्राउन जैसी आधुनिक प्रणाली बार कोड का यूज होता है। तकनीकी उपयोग करना चाहिए ताकि प्रक्रिया तेज हो। जैसे मान लें कि कोई एक्सचेंज करना है, पुस्तक को लेना है, देना है, तो उसके लिए क्या रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, या क्या क्या उसमें डाटा एंट्री करना पड़ता है। तो अगर हम बार कोड का यूज करते हैं तो क्या होगा, पाठक को हम क्या कम ही समय में उससे किताब रिसीव भी कर सकते हैं, उसको क्या किताब दे भी सकते हैं। तो आपका आदान प्रणाली भी क्या आना चाहिए, आपका आधुनिक होना चाहिए, ताकि क्या है, पाठक को कम से कम समय लगे। और आपका फिर है प्रलेख सेवाएं। प्रलेख सेवाएं यह होता है डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। जैसे SDI और CAS जैसी सेवाएं शोधकर्ताओं उनके विषय की योजनाओं की जानकारी सीधे उपलब्ध कराकर का समय बचाती है। तो इस तरह से क्या है, पाठक को समय बच सकता है। पुस्तकालय का स्थान है, मुक्त प्रवेश प्रणाली है, वर्गीकरण सूचीकरण से पाठक समय बच सकता है, आदान प्रदान प्रणाली से भी बच सकता है, और CS और SDI जैसी सेवाएं शोधकर्ता से भी विषय से भी आपका इसकी जानकारी बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि पंचम सूत्र क्या बोलता है। पंचम सूत्र बोलता है कि आपका जो पुस्तकालय है ये क्या है, वर्धनशील संस्था है, यानी क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है, ऑर्गेनिज्म है। इस पुस्तकालय को एक जीवित जीव द्रव्य के रूप में देखा जाता है। यह सूत्र जो पुस्तकालय को एक जीवित जीव द्रव्य के रूप में देखा जाता है, जिससे जो है निरंतर वृद्धि होती है। यह वृद्धि दो प्रकार की हो सकती है। पहला शैशव विकास। शैशव विकास में संग्रह आकार में वृद्धि होगा, संग्रह आकार में वृद्धि होगा। और आपका दूसरा है प्रौढ़ विकास। प्रौढ़ विकास का मतलब होता है सेवाओं और गुणवत्ता में वृद्धि। तो देखिए इसके बारे में हम समझते हैं कि इस दोनों में क्या है। तो देखिए आपका शैशव विकास में बोला जाता है कि आपका क्या है, संग्रह और आकार में वृद्धि, यानी क्या है, लाइब्रेरी जो है, अगर आपके पास पाठक ज़्यादा पाठक आएंगे तो क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा। उसके बाद आपका पुस्तकें की संख्या बढ़ेगी। तो पहले क्या, आकार और संग्रह में वृद्धि। हर साल नई पुस्तकें आती है, जिससे क्या संग्रह और भवन में आकार बढ़ता है। पाठक कर्मचारियों का विकास। अगर आपका नंबर ऑफ पाठक क्या है, डेली कुछ नया नया जुड़ते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका लाइब्रेरी का विकास होगा। वर्गीकरण प्रणाली की बात करते हैं तो वर्गीकरण प्रणाली जो है ज्ञान के विकास के साथ साथ वर्गीकरण पद्धति जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन को नए विषयों को समृद्ध करने के लिए लचीला और विस्तारशील होना चाहिए। परिचालन की बात करते हैं तो बढ़ती संख्या के अनुसार आदान प्रदान प्रणाली भी क्या है, आधुनिक और कुशल होना चाहिए। यह आपका तभी क्या होगा, आपका ग्रोथ लाइब्रेरी का हो सकता है। और योजना और आधुनिकीकरण, इस सूत्र में भविष्य की वृद्धि के लिए योजना बनाने पर जोर देता है, जिससे मॉडुलर फर्नीचर कैसे होंगे, अतिरिक्त स्थान कैसे का प्रावधान होगा, पुरानी अनुपयोगी पुस्तकों की छटाई, ये सब क्या है, आपके पुस्तकालय की क्या है, आपके संग्रह और आकार में वृद्धि कर सकता है। प्रौढ़ विकास की बात करते हैं, प्रौढ़ विकास में आपको सेवा गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। जैसे इसका मतलब एक आपका प्रौढ़ में क्या होगा, तो प्रौढ़ में कहने का मतलब है कि आपको जो सेवा फैसिलिटी देते हैं उससे संबंधित है। और आपका शैशव विकास है, उसके लाइब्रेरी के साइज और आकार से संबंधित है। जैसे मान लें आपका क्या है, आदान प्रदान प्रणाली है, तो हम क्या करेंगे, आदान प्रदान प्रणाली में कोई अच्छा सा कोड यूज करेंगे तो क्या होगा, ताकि लोगों को इजी वे में बुक मिलेगा। यह क्या है, सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार है। ऐसे से क्या है, बहुत सारा जो गुणवत्ता में सुधार होता है, उसको प्रौढ़ विकास में
रखा होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का 5 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया है? तो पुस्तकालय के 5 विज्ञान का प्रतिपादन डॉक्टर एस रंगनाथन के द्वारा किया गया है। डॉक्टर एस रंगनाथन प्रथम सूत्र में पुस्तकें उपयोग के लिए विचार जो है प्राप्त हुआ था। ये किससे प्राप्त हुआ था? तो उनके भूतपूर्व प्राध्यापक थे बी रॉस, जो है रंगनाथन के प्रथम सूत्र हैं। उनके पुस्तकें उपयोग के लिए उनका विचार किससे प्राप्त हुआ था? तो उनके भूतपूर्व प्राध्यापक थे बी रॉस के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्ष 5 सूत्रों को मार्गदर्शन क्रांति के रूप में प्रकाशित किया है? तो क्रांति में आपका ये 1931 में प्रकाशित किए थे। पहली पुस्तक इनका है कौन? 5 सूत्रों का, आप 5 क्या है आपका 5 सूत्रों का मार्गदर्शन क्रांति के रूप में प्रकाशित किया 1931 ईस्वी में। प्रथम सूत्र के अनुसार एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? सबसे उसमें कहाँ होगा? शहर और कस्बे का केंद्र में होगा, तभी क्या होगा? सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना उपयुक्त होगा। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले के अनुसार पुस्तकालय में अधिनियम पारित करना किसका कर्तव्य है? देखिए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, इसका जो अधिनियम पारित करना है वो कहाँ है? सरकार का। सरकार का क्या है? 3 थीटा अधिनियम बनाएगा, वित्त व्यवस्था भी करेगा, और आपका सेंटर, स्टेट और लोकल लाइब्रेरी को क्या करेगा? कनेक्टिंग का काम भी सरकार का होता है। आधिकारिक पाठकों को अल्प व्यय पर सर्वोत्तम पाठक सामग्री उपलब्ध कराना जो है, यह चयन का सिद्धांत किसने दिया था? यह मेलविल डेविल ने दिया था, आपको थ्योरी में बता देते हैं। तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तृतीय सूत्र में बोला गया है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले का जो है सफल कार्यान्वयन जो है कौन सी प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपका ओपन सिस्टम प्रणाली रहेगा, तभी क्या है? पुस्तकों को उसकी पाठक, सभी पुस्तकों को उसको पाठक मिलेगा, क्योंकि पाठक जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार खुद पुस्तकें अगर ढूंढेंगे तो हो सकता है उनको नया नया पुस्तक मिले जो पढ़ना चाहते हैं, और उस पुस्तक का क्या है? मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। भारत के आपका पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। आपको ये सभी क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है और याद भी कर लेना, ताकि हो सकता है यही क्वेश्चन आएगा। चतुर्थ सूत्र के अनुसार पाठकों का समय बचाने के लिए कौन सा वर्गीकरण जो है आपका वर्गीकरण एवं सूचीकरण संहिता अधिकृत उपयुक्त है? तो आपका है CC यानी कोड कॉलम क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड कैटालॉग कोड जो है, ये आपका क्या है? वर्गीकरण करने से क्या होगा? पाठक का समय बच सकता है। पंचम सूत्र के अनुसार पाठक के 4 घटक में तत्व क्या है? तो क्या है? भवन, पुस्तकें, पाठक और कर्मचारी। आपका रंगनाथन ने ग्रंथालय में संग्रह के भंडार के विधि की तुलना किससे की थी? तो आपका अगर आपका ग्रंथालय में जो आपका संग्रह और भंडार में जब वृद्धि हो रहा है उसको बोला गया है शैशव विकास। और प्रौढ़ विकास किसमें बोला गया? प्रौढ़ विकास उसमें बोला जिसमें आपका सेवा में जब वृद्धि होता है तब बोलते हैं हम प्रौढ़ विकास। डॉक्टर रंगनाथन ने विज्ञान के सिद्धांत का चिंतन कब शुरू किया था? तो चिंतन जो है आपका 1924 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के भ्रमण के दौरान किया गया था। द्वितीय सूत्र के सफल कार्यान्वयन के लिए 3-4 स्तंभों का सहयोग आवश्यक है। तो आपका सफल अगर कार्यान्वयन करना है तो आपका सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी और पाठक, ये सारे 4 स्तंभ होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर जो सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम जो सबसे पहले किस देश में पारित किया गया और कब पारित किया गया? तो इंग्लैंड में 1850 ईस्वी में पारित किया गया था सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम 1850 में, और किस देश में? तो इंग्लैंड में। F.W. ड्यूरी के ग्रंथ चयन के सिद्धांत के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? F.W. ड्यूरी के अनुसार ग्रंथ है उपयुक्त पाठक को उसके क्या है? समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना। पंचम सूत्र, पुस्तकालय का वर्धनशील संस्था, इसका मुख्य आशय क्या है? मुख्य आशय यही है कि पुस्तकालय को अपने घटक यानी पुस्तक, पाठक, कर्मचारी और आकार में क्या है? आकार में साथ साथ निरंतर का विकास होता है, यानी क्या है? उसके आकार, पाठक में, कर्मचारी में, पुस्तक में वृद्धि होता है। उसी को बोलते हैं कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, क्योंकि हर साल नई पुस्तकें आती हैं, हर साल नया फर्नीचर आएगा, उसके लिए क्या स्पेस, मतलब क्या है? उसका आकार बढ़ेगा, नए नए बिल्डिंग बनेंगे। प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, क्या उपयोग के लिए है? उसके अनुसार रैंक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो रैंक की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि पाठक क्या उसको आसानी से पहुंच सके और अपनी पुस्तकों को यूज कर सके। ये द्वितीय सूत्र का पूरक कहा गया, किसको बोला गया? तो तृतीय सूत्र को द्वितीय सूत्र का पूरक बोला गया। चतुर्थ सूत्र के अनुसार जो क्या होता है? चतुर्थ सूत्र के अनुसार
चतुर्थ सूत्र के अनुसार जो है पाठकों पुस्तकों को आदान प्रदान के लिए वर्तमान जो है आपका प्रौद्योगिक युग में किसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या समय की बचत है। तो आपका वर्तमान में जो है बार कोड का यूज किया जाता है, जिससे क्या पाठक का समय बचेगा किसमें, आदान और प्रदान में, पुस्तकों को लेने और देने के लिए। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में क्या स्थापित करना चाहिए, तभी कि नगर केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 1 लाख से इससे अधिक जनसंख्या है तो उस शहर में आपको एक नगरीय केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करना चाहिए। तृतीय सूत्र के अनुसार जो है पुस्तकालय प्रचार के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने किसका माध्यम का उपयोग किया था, तो आपका उपयोग का सुझाव दिया था आपका कथा कीर्तन। कथा कीर्तन का जो है तृतीय पुस्तकालय प्रचार के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने बोला कि आप अपने पुस्तकालय के प्रचार के लिए क्या करना है, आपको कथा कीर्तन करना है, लोगों को बताना है कि उनमें क्या क्या पुस्तकें नई आई हैं, क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में बताना है। पंचम सूत्र के अनुसार जीवन तंत्र में विकास के 2 प्रकार कौन से हैं, तो आपका 2 प्रकार से शैशव विकास और प्रौढ़ विकास। शैशव विकास का मतलब क्या है, शैशव विकास का मतलब है आपका क्या, पंचम सूत्र के अनुसार जीवन तंत्र में विकास 2 प्रकार के होते हैं, शैशव विकास और प्रौढ़ विकास। शैशव विकास का मतलब है कि उसके आकार में वृद्धि, और प्रौढ़ विकास का मतलब होता है उसके सर्विस में, मतलब अच्छा सर्विस प्रोवाइड करें। पाठकों को पुस्तक को सीधी पहुंच प्रदान करने के लिए क्या वाली प्रणाली क्या कहलाती है, तो आपको अगर सीधी पुस्तक तक पहुंचना है तो उसके लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए। द्वितीय सूत्र के अनुसार पाठकों का क्या कर्तव्य है, द्वितीय सूत्र के अनुसार पाठकों का कर्तव्य है कि कर्मचारी को क्या करें, पुस्तकालयों के नियमों का पालन करना, पुस्तकालयों गलत स्थान पर छिपा कर चोरी करना, कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना, उपयुक्त सभी। यानी द्वितीय सूत्र के पाठकों का यह कर्तव्य होता है कि वो पुस्तकालय को न चोरी करें, ना उसको छिपाए, ना उसमें कोई पेज फाड़े, ना कोई गलत चीज़ लिखे। जो है यह क्या पाठकों का पुस्तकालय के नियमों का क्या पालन करें और सभी कर्मचारियों के साथ अच्छा बिहेव करें। ये सभी जो होता है द्वितीय सूत्र में बोला गया, पाठक के नियम को बताया गया। किस सूत्र के अनुसार उप सूत्र में कर्मचारियों को समय को बचाए का उल्लेख किया गया है, तो आपका चतुर्थ सूत्र में क्या है, कर्मचारियों को समय को बचाए इसका वर्णन किया गया। तो इस तरह से आपका जो तीसरा चैप्टर है, यानी तीसरा चैप्टर है, तो ये होता है कंप्लीट पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके लाइक सब्सक्राइब के आधार पर ही क्या है नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिएगा, नहीं करता है नहीं, अगर अच्छा लगता है तो नहीं करना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।